हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। 50 से 399 तक का सफर इस स्टॉक ने शेयर ने तय किया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर, क्या किया जाए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी है तो इसको मैं कहूँगा देखना स्टार्ट कीजिए, इससे सीखना स्टार्ट कीजिए। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज में बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं आपके सामने जो आपको डायरेक्शन देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस है ना वो आपको 90% काम जो है वो प्रैक्टिस का है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अलग अलग फेजेस आते हैं, तो इसलिए जो रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि हाँ किस तरीके की साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब प्रैक्टिस के थ्रू ही माइंड चीज़ें सेट करता रहता है अपने आप और चीज़ें समझते रहता है। तो चलिए आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। 14,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। 399 का बनाया था हाई। लेकिन जब भी मैं आपको कहता हूं ना, आसमानों पे अगर कोई बाई करे, जब कोई हाई पे बाई करे तो डर जरूर लगता है। उसे लगता है कि अरे अब ये 400 से 320 आ गया, काफ़ी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, तो क्या किया जाए। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की हम क्यों बात कर रहे हैं आज की डेट में, मैं आपको चार्ट में लेके चलूंगा। ये स्टॉक का मंथली चार्ट है। देखिए कभी भी अगर हम मंथली की बात करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो रैलीज बड़ी बड़ी आती है। 8-8 गुना, 10-10 गुना, 15-15 गुना, इतने टाइम्स की रैलीज आती हैं। अगर इसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो एक बढ़िया रैली आती है, बढ़िया करेक्शन आती है, करेक्शन रिजॉल्व होती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, फिर से एक रैली आती है। लेकिन 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरीके से करेक्शन आया था ना, भयानक वाला। आप इसी स्टॉक को देख लीजिए, ये इसका 200 के लेवल का हाई है 2018 का, ये इसका कोविड के टाइम का लो है। मतलब 80 से 90% की गिरावट ऐसी देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमेशा मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्यों कहता हूँ, वो यही कारण है कि जब भी आप देखोगे कि मार्केट में स्टॉक्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिर जाते हैं, फिर आप बिल्कुल बॉटम पे निकल जाते हो। और अगर आप देखो ओवरऑल कितना टाइम ये हॉल्ट रहा, तो आप खुद देख सकते हो 2018 की स्टार्टिंग से गिरावट रही। और पूरा का पूरा सिचुएशन ज़रा देखिए। ऑल्दो ये लो वॉल्यूम की गिरावट थी, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरीके से सिचुएशन अमूमन आपको देखने को मिलती है जब ये आसमानों पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखते हैं स्टॉक को। देखिए ये मंथली का चार्ट है, जैसे ही मोमेंटम गायब हुआ। और ये जब भी प्राइस एक्यूमुलेशन होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, जब भी चीज़ें आपको लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर चुकी हैं, तो जब प्राइस वापस यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एक्टिवेट होगा, तो सबसे पहले ये बहुत ही छोटी चीज़ है जिसको हम बार बार हर वीडियो में आपको कहते हैं कि बड़ा प्लेयर हम उसको कहते हैं जो एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, एक बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसी को बड़ा प्लेयर करते हैं। तो जब एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है या बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, तो मार्केट में वो आपको प्राइस देखने को मिलेगा, वॉल्यूम देखने को मिलेगा। देखिए दिख रहा है ना ये वॉल्यूम, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। प्राइस रेंज में ही है, लेकिन ये एक स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को दिखा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद क्या रैली आई, देखा कि नहीं। और उसके बाद देखिए ये कंसोलिडेट हुआ उसके बाद भी। और ऐसी सिचुएशन जब हमें देखने को मिली तो मैं आपके सामने इस स्टॉक की वीडियो हमने क्रिएट करी थी कि भाई ये जो है, ये जो रेंज बन रही है वो ब्रेकआउट होकर पुल बैक आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो देखिए, और हमारा तो टारगेट जोन यहाँ पे ये जोन था कि भाई एटलीस्ट 200 के लेवल तक जाए, फिर आगे की कहानी बाद में देखेंगे। देख रहे हो, उसके बाद भी देखिए 200 भी नहीं बल्कि 200 से और ऊपर ये गया, ये 400 की रेंज तक गया, 399 के इर्द गिर्द तक चला गया। देखिए अब ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने आपके सामने लॉग चार्ट नहीं लगाया था, इसीलिए आपको वो एकदम जंप नहीं दिख रहा। अगर आप लॉग चार्ट लगाओगे तो आप दिखोगे अरे कहाँ पहुँच गया ये लीनियर चार्ट। आप देखिए लॉग चार्ट, देखिए लॉग चार्ट में उसी हिसाब से देखने को मिल रही चीज़ें। अब ये स्टॉक आपको यार इस रेंज में 50 की रेंज में दिख जाता तो कितना बढ़िया था। तो देखिए हमने काफ़ी चर्चा करी थी स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक, और अगर आप इसको देखोगे तो ये जून 2021 के टाइम का था। देखिए मात्र 53 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा था, और ये उम्मीद इससे थी। ये वही वीडियो है देखिए, जून का।
2021 का। और ये उम्मीद थी कि इस तरीके से कंसोलिडेशन पार हो, ब्रेकआउट आओ, पुल बैक आए। देखिए प्रोसेस, जब हम बात करते हैं कि प्रोसेस की, कि भाई प्रोसेस को फॉलो करना, अब ये देखना ये सिचुएशन और अब का चार्ट देखना हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का, देख रहे हो बिल्कुल वही हुआ, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन आई, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, फिर देखिए और कंसोलिडेशन। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में पेशेंस ही होता है, पेशेंस का जवाब भी बढ़िया मिलता है। देखिए अगर आप देखोगे ये 50 के इर्द गिर्द से, देखिए कहाँ कितना जबरदस्त रैली आया। अब बात आती है कि अभी क्या किया जाए, प्रॉफिट बुकिंग की जाए या नहीं की जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी स्टॉक में जब आप एंट्री लेते हो तो आपका लॉस कितना है और आप उस स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। जो हुआ वो पास्ट की लर्निंग थी, हमने सीखा कैसे एक्यूमुलेट कर रहा है, कैसे रेंज बना रहा है, कैसे ब्रेकआउट होगा, पुल बैक होगा, दैट इज द एंट्री पार्ट। लेकिन उस एंट्री लेते टाइम हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। एक तो अपना, जैसे हमने ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आएगा तो पुल बैक के एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हमको डिफाइन पता है, हमको हमारा रिस्क पता होता है, तो एंट्री लेते हैं। तो मान लो जैसे मैं ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की, अगर आपने कंसोलिडेशन जोन में एंट्री लिया तो डीप स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे, मतलब अगर 50 के इर्द गिर्द एंट्री लिया है। अब ये वीडियो सबसे पहले मैं आपके सामने क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, एक अभी कमेंट आया था कि भाई मैंने 50 के इर्द गिर्द में एंट्री लिया हुआ है, HSCL में क्या किया जाए, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट निकाय, इससे बहुत सारे लोगों को सीखने को भी मिलेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जब एंट्री लेते हैं, मान लो आपने इस जोन में एंट्री लिया, आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टारगेट होगा वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होगा आपका। सबसे पहले पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मंथली का टाइम फ्रेम वाइज है, तो ये करेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है कि नहीं है। सिर्फ ये करेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने यहाँ पे इस जोन का टारगेट किया था और आपने अगर 200 पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई बुरी बात नहीं है। आपका टारगेट ये था कि ये इसके पास जाएगा तो मुझे निकलना है, अगर आप निकल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। जो आपने प्लान किया था वो आपने एग्जीक्यूट किया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो प्लान करो अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तो इसमें और लंबे टाइम तक जाना चाहता हूँ, ये देखिए बढ़िया रैली। अब मैं आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। देखिए ये मंथली का है। देखिए ऐसी सिचुएशन में जब मंथली के RSI आसमानों पे पहुंच जाते हैं, 90 के इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं, इसका ये मतलब ये और ऊपर नहीं जा सकता है, बट अब रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है, गेन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, बट रिस्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। कभी भी सिचुएशन अगर आए तो ये नीचे गिर सकता है, तो रिस्क बढ़ जाता है। तो जब जैसे म्यूचुअल फंड वाले या फिर में बड़े बड़े फंड हाउसेस क्या करते हैं, वो जब एक्यूमुलेट करते हैं वो एक साथ नहीं खरीदते, वो इस रेंज में धीरे धीरे बाइंग करेंगे। थोड़ा सा अगले जो करेक्शन आएंगे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाई करेंगे, है कि नहीं है। लेकिन जब वो बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे एक साथ बुक नहीं करते। वो क्या करेंगे, यार ये देखिए 200 पे मैंने कुछ बुक कर लिया है, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो नहीं, थोड़ा और ढीला कर लिया, थोड़ा और ऊपर जाए तो और ढीला कर लिया। तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, हाउ टू यहाँ पे सेल द स्टॉक्स, हाउ टू बुक द प्रॉफिट अगेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक साथ बुक करने के बजाय धीरे धीरे करके वो देखते हैं कि भाई हल्के हल्के करके निकालो, ताकि मार्केट में ऐसा ना लगे कि कोई बड़ा प्लेयर निकाल रहा है कि नहीं है। तो वहाँ पे भी बुकिंग देखने को मिलती है। तो ये अगेन प्रॉफिट बुकिंग की आपकी स्ट्रैटेजीज हो जाती है कि भाई धीरे धीरे कैसे निकाला जाए। जैसे आपको दिखा भैया, अब तो ये मेरा जो है पहले इसने टारगेट मेरा ऑलरेडी पूरा कर दिया, ये पुल बैक आया, निकल गया। अब दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली पे इसने क्लोज दिया बहुत टाइम बाद 20 EMA के नीचे का क्लोज दिया, तो रिस्क आपको देखने को मिलता है ना इस वीक में। ऑल्दो काफ़ी नीचे है, लेकिन ओवरऑल क्लोज को देखोगे तो आपको दिखता है यार धीरे धीरे करके थोड़ा बुक कर लिया जाए, तो कोई ऐसा नहीं लगे कि मुझे कम से कम जो है लॉ अगर ये नीचे, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त करेक्शन आती हैं, तो वैसी करेक्शन से मुझे डर ना लगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये करेक्शन आई, बेरिश साइकिल स्टार्ट होगी, वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। ये देखिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे अप्रैल के टाइम पे देखने को मिली थी 100 रुपीज़ के इर्द गिर्द। तो अगेन एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार आपके सामने। देखिए तो फाइनली समराइजेशन ये है कि क्वेश्चन आता है कि किया क्या जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा, जैसे 50 के इर्द गिर्द आपने कहीं पे भी एंट्री ली है और आपका प्लान है यार प्रॉफिट बुक किया जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई ये स्टॉक बहुत बढ़िया रैली देके कंसोलिडेशन, करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, उम्मीद जो है वो इससे एक्सपेक्टेशन होगी प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर आप देखो अभी कोई ज़्यादा फॉल तो इसमें ऑल दो परसेंटेज वाइज देखो तो अच्छा खासा फॉल है, बट अगर आप कहोगे यार मुझे यहाँ पे निकालना है, अगर ये गलती से एक और बेरिश साइकिल देके थोड़ा और नीचे आ जाए, जो कि इस जहाँ पे एंट्री लिया है 50-55 के रेंज में, उसके हिसाब से तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन अपने आप में प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा जाएगा।
बट कभी भी किसी स्टॉक को अगर ऊपर चढ़ना है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा दांव पे रखना जरूर होता है। तो इसलिए पार्शियल बुकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। एटलीस्ट धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली आप ऊपर जाते हुए भी बुक यहाँ पे कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब भाई बहुत मंथली और जिस जिस टाइम फ्रेम वाइज मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था जिस टाइम फ्रेम वाइज, उसी टाइम फ्रेम में मुझे ओवर वैल्यूड सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो मुझे धीरे धीरे करके हल्का हल्का करके बुक करना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए आप देख सकते हो क्लियरली 90s की रेंज है आरएसआई की, जहां से ये करेक्शन दिखा रहा है आपको। इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता है, इसीलिए तो जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए आप कंप्लीट नहीं बल्कि पार्शियल बुकिंग की तरफ जा रहे हो विद एन एंटीसिपेशन कि हाँ अगर पॉजिटिविटी अभी इसमें बरकरार है तो और ऊपर जा सकता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा एंट्री के टाइम पे ये जरूर सोचे कि कितना रिस्क है और प्रॉफिट तो मार्केट देती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।